इन बड़े बड़े कंटेनर्स में क्या होता है? इसमें कौन सा सामान लाया जाता है? मुंद्रा पोर्ट क्या है? मुंद्रा पोर्ट की कहानी क्या है? मुंद्रा पोर्ट का रहस्य। किस तरह से काम करता है मुंद्रा पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट में किस किस तरह का काम होता है? Confirm what is your next destination. So the area report okay. सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा वो पोर्ट जहां से शुरू होती हैं देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी की जड़ें। पहली बार अडानी के मुंद्रा पोर्ट के अंदर मीडिया का कैमरा पहुंचा है। पहली बार आप देखेंगे कि मुंद्रा पोर्ट आखिर है क्या चीज। ये मेरे लिए भी, हमारे लिए भी बड़ा नया सा अनुभव है कि किसी पोर्ट पर आना, समंदर किनारे किसी बंदरगाह पर, और यूं जहाज से, यूं शिप से सामान उतरते देखना, लाखों हजारों टन, ये बिल्कुल नया है। और मैं अगर आपको कहूं कि मैं मुंद्रा पोर्ट पर हूं, वो मुंद्रा पोर्ट जो देश का सबसे बड़ा पोर्ट है, वो मुंद्रा पोर्ट जो पूरे देश के आयात निर्यात में 10% की हिस्सेदारी रखता है, वो मुंद्रा पोर्ट जो थोड़े दिन पहले विवादों में भी आया क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स पकड़ी गई थी। उस मुंद्रा पोर्ट की पूरी कहानी क्या है? क्या मुंद्रा पोर्ट सिर्फ ड्रग्स तक सीमित है या मुंद्रा पोर्ट का आकार इतना बड़ा है जितना कि एक आंख से देखा नहीं जा सकता? आज हम पूरे इस मुंद्रा पोर्ट की कहानी समझेंगे। भारत की कोस्टल लाइन करीब 8000 किलोमीटर लंबी है, जिस पर 200 के करीब पोर्ट यानी बंदरगाह है। उन्हीं में से एक है मुंद्रा पोर्ट। भारत के नक्शे पर पश्चिमी छोर पर कच्छ की खाड़ी है। उसी खाड़ी के किनारे मौजूद है मुंद्रा। देश में 13 बड़े पोर्ट हैं जो आयात निर्यात के 75% कार्गो को हैंडल करते हैं। मुंद्रा उन सब में सबसे बड़ा है। ये दुनिया के लिए भारत में व्यापार का रास्ता खोलने वाला सबसे बड़ा गेटवे है। पोर्ट भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बंदरगाह है। हर महाद्वीप से, मतलब उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, देन रशिया, यूरोप, सारे महाद्वीप आप गिन लीजिए, वहां से माल आता है और उधर माल जाता है। एक 150 स्क्वायर किलोमीटर आंकड़ों में नहीं समझ आ रहा तो इसे ऐसे समझिए कि मुंद्रा पोर्ट इतना बड़ा है कि कई छोटे मोटे शहर इसमें समा जाएं। यूपी के वाराणसी और मथुरा जैसे शहरों से भी ज्यादा बड़ा है मुंद्रा पोर्ट। यहाँ की कोस्टल लाइन करीब 40 किलोमीटर लंबी है। यहाँ हर दिन 5 लाख से 6 लाख टन का माल का आयात होता है या निर्यात होता है।
हम लोग कोस्टल सर्विस भी करते हैं, मतलब कि किसी भारत के किसी और बंदरगाह से किसी को सामान लाना है सी रूट से या वहाँ ले जाना है, तो वो भी सर्विस मुंद्रा बंदरगाह प्रोवाइड करती है। मुंद्रा बंदरगाह देश में एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जहाँ हर तरह का माल को हैंडल किया जाता है, वो लिक्विड हो, केमिकल हो, ऑयल हो, खाद्य ऑयल हो, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, या सॉलिड में कोई ओर हो, उर्वरक हो, या फिर सबसे बड़ा हमारा फर्टिलाइजर। जिस जगह पर बड़े मालवाहक जहाज आते हैं उसे जेटी कहा जाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे रेलवे के प्लेटफॉर्म होते हैं। हमारे यहाँ 30 बर्थ है, जिसको बर्थ बोलते हैं। एक जहाज अगर किसी जगह पर मुंद्रा में किसी भी पोर्ट में बंदरगाह में अगर आके खड़ा होता है तो जहाँ खड़ा होता है उसको बर्थ बोलते हैं। तो हमारे पास 30 बर्थ है, उसमें कार्गो और माल ढोने लाने के बाकी कुछ बर्थ है जो कि टग के हमारे छोटे जहाज हैं उनके लिए, वो माल के लिए नहीं है। लेकिन 25 जहाज एक साथ यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। ये इतना बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग का एक काम होता है। इसको वेसल कहते हैं। वेसल, हाँ, जहाज। वेसल का मतलब जहाज। और ये जो जेटी है, हाँ, ये हम अभी ये कह सकते हैं कि हम समंदर के ऊपर खड़े हैं। हम समंदर के ऊपर खड़े हैं। ये कंक्रीट का बनाया हुआ है, इसके नीचे में मोटी मोटी पाइल्स है जो इसको मजबूत रखती हैं। इस तरह के, जैसे बर्थ को मैं आसान भाषा में समझूं, अगर बर्थ को मैं अगर मैं आसान भाषा में समझूं तो जैसे रेलवे का प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4। एकदम सही आपने समझा। ऐसे ही है, जैसे एक गाड़ी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आ रही है तो बर्थ नंबर 20 में एक जहाज आ रहा है, उस तरह से लगता है। मुंद्रा पोर्ट के अंदर आते ही कई सारे सवाल मन में उठते हैं, जैसे मुंद्रा पोर्ट काम कैसे करता है, मुंद्रा पोर्ट में किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं, मुंद्रा पोर्ट पर क्या क्या सामान आता है, अगर कोई अवैध चीज जैसे ड्रग्स या फिर ई सिगरेट या फिर कोई और मोबाइल घड़ियां जो अवैध तरीके से आती हैं वो आए तो पकड़ी कैसे जाती हैं, और ये भी कि मुंद्रा पोर्ट से अडानी की कमाई कितनी होती है। बारी बारी से सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। जब हम मुंद्रा पोर्ट की जेटी पर आते हैं तो सबसे पहले हमें सेफ्टी किट पहननी होती है। जब व्यापार की बात होती है तो बंदरगाह हमारे पुराने साथी रहे हैं। पूरी दुनिया को जोड़ने का जो सबसे बड़ा जरिया रहा है, आज से नहीं, बहुत 200, 300, 400 साल पहले से वो बंदरगाहों के जरिए रहा है। और अब ये आधुनिक बंदरगाह है। ये अडानी का मुंद्रा पोर्ट है जिसका स्वामित्व अडानी के पास है। आप यहाँ देखिए कैसे बड़े बड़े क्रेन लगा करके, इतनी ऊंची ऊंची क्रेन की कम से कम 15-15 मंजिल के मकान जितने बड़े होंगे उससे भी शायद बड़े हैं। और ऐसे ही शिप यहाँ आते हैं और शिप से माल को नीचे उतारा जाता है। जो पता होता है कि ये कंटेनर हमारा है तो उस कंटेनर को अगर कहीं से ऑर्डर आया उसको निकाल करके यहाँ से माल को बाहर पहुँचाया जाता है। ये एक शिप है। मसलन आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कच्छ की खाड़ी में जो पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, ये बड़ा ही नायाब पोर्ट इसलिए भी है क्योंकि ये नेचुरल पोर्ट है। अब आपको ये जो जहाज़ दिख रहा है ये इटली से आया हुआ कोई जहाज़ है। इस पे ऊपर से नीचे तक पूरे कंटेनर लगे हुए हैं, लाखों टन माल लदा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि ये जहाज़ आपको जितना ऊपर का हिस्सा दिख रहा है उतना ही करीब करीब 11 मीटर ये नीचे भी है। यानी इस पोर्ट पे गहराई बहुत ज़्यादा है। 11 मीटर नीचे, 11 मीटर का मतलब हो गया कि 35, 36, 37 फुट जो है वो उतना गहरा नीचे पानी में है। एक दिलचस्प चीज़ आपको बताऊं अगर आपको, तो ये जो मोटी सी रस्सी दिख रही है इससे जहाज़ों को उसको बांधा जाता है। तो बांधते वक्त वहाँ बीच में आप देख रहे होंगे पीले रंग की प्लेट लगा रखी है। इसलिए लगा रखी है कि कई बार होता है कि आप अनाज आ रहा है, गेहूँ, दाल, चावल, ये सब चीज़ें आती है तो चूहे इन रस्सियों के सहारे जहाज़ में चढ़ जाते हैं। तो उन वो चूहे अंदर ना जा सकें, इसलिए पाइप के वहाँ पे एक प्लेट टाइप की फंसा दी जाती है कि चूहे अंदर तक ना पहुँच सकें। दूसरे मुल्कों के जहाज मुंद्रा पोर्ट तक समुद्री रास्ते से आते हैं।
जहाज को जेटी तक पहुंचाने का काम टग्स बोट के जरिए किया जाता है, जिसे मुंद्रा में डॉल्फिन कहते हैं। आकार में ये छोटी होती हैं, दिखती ऐसी हैं, मगर अपने आकार से 100 गुना बड़े और वजन में 200 गुना बड़े जहाज को जेटी तक खींच कर लाने का काम यही डॉल्फिन करती हैं। बड़े शिप को यहाँ लाने में जो सबसे बड़ा रोल होता है, वो जो जिस शिप पे मैं खड़ा हूँ, इसको यहाँ पे मुंद्रा में डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। वो काम ये डॉल्फिन करती हैं। कैसे करती हैं, आपको मैं अंदर यहाँ के जो पायलट हैं उनसे बातचीत करके बताता हूँ। ये एक्चुअली बर्थिंग अनबर्थिंग पर्पज़ में काम करता है। जैसे बड़े जहाज आता है तो इधर से हम लोग क्या करते हैं, पायलट को पिकअप करते हैं। अपना जो मुंद्रा पायलट रहते हैं, पायलट को लेके हम बड़े वेसल में ऑनबोर्ड कराते हैं। ऑनबोर्ड कराने के बाद बड़े जहाज़ का भी इंजन चालू रहता है, और उसके बाद जैसे पायलट साहब का इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग अपना लाइन में फर्स्ट करते हैं, अपना पोजीशन ले लेते हैं जहाज़ की, बड़े जहाज़ के। जैसे फॉरवर्ड में, क्वार्टर में ले लिए, उसके बाद लाइन पास करने के बाद पायलट साहब को फॉलोअप करते हैं। वो जैसे कमांड करते हैं हमको, उस जैसे चैनल में एंट्री कर रहा है, चैनल में एंट्री करने के बाद जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब, अगर बड़े जहाज को रिक्वायरमेंट है कि पायलट से हमको कमांड करेंगे, आप अपना पोजीशन ले लो पुलिंग पुशिंग के लिए, तो इसके हिसाब से जैसे जहाज का रिक्वायरमेंट से पायलट साहब हम बताते हैं, टच पुश, स्लो पुश, उसके हिसाब से हम उसको कमांड। ये इतना ताकतवर होता है कि वो बड़े वेसल, जो बड़े शिप होते हैं, उनको खींच लाए। हाँ, इसका पावर है 4000 4500 किलोवाट है। Hi, this is Mundra Fort. Please confirm what is your next destination. एक साथ 30 जहाज आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो इसमें चांसेस रहता है कि कोई जहाज आपस में कोलाइड, टक्कर भी कर जाए। जैसे एयरक्राफ्ट का भी आपने सुना होगा, 2 एयरक्राफ्ट कोलाइड कर गए, सेम चांसेस यहाँ पर भी रहते हैं। इसके लिए पूरा कंट्रोल रूम मैन किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, VHF से कम्युनिकेशन किया जाता है, पूरा देखा जाता है। कभी 2 जहाज कुछ लग रहा है कि कोलाइड होने के चांसेस हैं, इमीडिएटली रेडियो ऑफिसर कॉल करके जहाज को सतर्क कर देते हैं कि आप लोग अपना दिशा बदलिए या स्पीड कम करिए ताकि कोलिजन ना हो। बड़े शिप, जिसे यहाँ की भाषा में लोग वेसल कहते हैं, उन्हें जब यहाँ किनारे पर लगा दिया जाता है तो हाईली मैकेनाइज्ड डब्लू क्रेन के जरिए कंटेनर को नीचे उतारा जाता है, जिनका इंतजार एक फिक्स पोजीशन पर खड़े होकर ट्रक करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा चेन के जरिए इन्हें कंट्रोल किया जाता है। कैसे चलाते हो, क्या ऑपरेट करते हो, कैसे आपको पता चलता है कि ये कंटेनर उठाना है? ये हमको कंटेनर पूरा बोल देता है, पूरा डिस्चार्ज है बे, जो नहीं है तो अपने यही आता है 07 02 ऐसे रो बोला जाता है, वही रो में से उठाते हैं। पूरा डिस्चार्ज रहेगा बोलेगा तो अपने हिसाब से उठाएंगे हम, हमको देख रेगुलर उठाते हो। पर जो बोलेगा कि अपने को 4 रो ही उठाना है, 07 05 03, तो वही उस हिसाब से उठाएंगे हम। वो आप पिक करते हैं तो उसको नीचे ला करके। हाँ। कितना वेट ये उठा सकता है ये क्रेन? ये वेट 60 टन उठा सकता है, उठा तो ज्यादा भी सकता है। आप इससे ज्यादा हमारा आता नहीं, आता है जब तो बाईपास करके सब उठता है। एक कंटेनर में अमूमन कितना वजन होता है? 30 टन का। 30 टन। और ये 40 या 20 जो भी रहेगा उसमें 30 टन ही वजन रहेगा, मैक्सिमम इतना रहेगा। इससे कम रहता है तो इससे ज्यादा नहीं रहेगा। जैसे आप ये पीछे देख रहे हैं, एक कंटेनर का जहाज है जिसमें हजारों हजार कंटेनर लाए जाते हैं और ले जाए जाते हैं। ये हमारा बड़ा सा क्रेन है जिसको हम लोग की क्रेन बोलते हैं, जो हमारा शोर क्रेन है। इसमें ज़मीन से 50 मीटर ऊपर एक कैबिन है जिसमें क्रेन ऑपरेटर वहाँ रह करके पूरा कंटेनर उतारने का और रखने का काम करता है। वो कैबिन है वो पूरे आधुनिक कैमरा और यंत्र से लैस है, और उसी की सहायता से आप जैसा देखेंगे ट्रेलर यहाँ पर जेट्टी पे बर्थ पे खड़ा है और वहाँ पर वो कंटेनर का डब्बा डाला जा रहा है। और जब अगर मुझे निर्यात करना है तो वैसे ही ट्रेलर आएंगे कंटेनर को लेकर के और इसको उठा करके सही जगह पे सही तरीके से
जहाज में रखा जाएगा। तो ये क्रेन, ये ऑपरेटर और ये जहाज का ऐसे काम होता है। तो सर अब हम जरा कंटेनर जोन में चले, वहाँ पे हमें दिखाइए किस तरह से कंटेनर रखते हैं। फिल्मों में देखा होगा कंटेनर के जोन में फाइट होती है हीरो विलेन की, कभी इधर से लड़ रहा है, कभी हीरो उधर से निकल रहा है। ये उस तरीके के कंटेनर हैं। मुंद्रा पोर्ट पर रखे ये हजारों की संख्या में कंटेनर, जिनमें सामान आया जाता है, जिनसे सामान लाया जाता है। हर तरीके का माल होता है, खाने पीने, लैपटॉप, मोबाइल, वो कुछ भी हो सकता है। इन कंटेनर्स के जरिए उन सामानों को हिंदुस्तान में लाया जाता है और हिंदुस्तान से बाहर ले जाया जाता है। ऐसे ही हर पोर्ट पे होता है, लेकिन मुंद्रा पोर्ट की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है जो इस कंटेनर को होल्ड कर सकती है। क्या है इसकी कहानी, इसको भी अब आप समझ लीजिए। जैसे ये कंटेनर यार्ड है, यहाँ पर पूरा फिक्स है कि जितने लोकेशंस हैं, लोकेशन ऐसे फिक्स होता है कि जमीन पर कहाँ रख क्या है, उसके ऊपर में हम लोग 5 तल्ले जैसा 5 कंटेनर एक साथ रख सकते हैं। और ये सब डेटा हमारे कंप्यूटर में रहता है। जो ट्रेलर वाले यहाँ आके उठाना चाहते हैं कोई कंटेनर या यहाँ रखना चाहते हैं, उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन रहता है। तो पूरा यार्ड हमारा बटा हुआ है डिफरेंट ब्लॉक्स में। वहीं पर जहाज से कोई कंटेनर आता है जिसको हमें यहाँ रखना है, इसके पहले कि वो बाहर में चले जाए, इंडिया के दूसरे जगह में, दूसरे शहर में जाए, यहाँ हम लोग कुछ दिन के लिए रखते हैं। या फिर जो निर्यात होना है वो भी कंटेनर यहीं रखा जाता है, जो यहाँ से उठा करके हम लोग को उसके लिए जो भी जहाज आता है जिसमें जाना है, ये उसमें ले जा करके रखा जाता है। इसको कंटेनर यार्ड बोलते हैं। और यहाँ पे इक्विपमेंट है, एक बड़ा क्रेन है जिसकी सहायता से इसमें प्लेसमेंट या निकाला जाता है या रखा जाता है। ये थोड़ा अलग तरह का कंटेनर। हाँ, ये टैंकर कंटेनर है, इसमें लिक्विड है। ये रेफ्रिजरेटर कंटेनर भी हम लोग रखते हैं, जिसमें कम तापमान पे, जैसे फ्रिज में आपको कोई सामान हमेशा ठंडा रखना पड़ता है जिससे वो बर्बाद नहीं हो, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर कंटेनर भी हम लोग हैंडल करते हैं। हम लोग उसको पावर देते हैं जो कि टेम्परेचर मेंटेन करता है। वो तापमान आप वो तापमान हम रख लेते हैं। मुंद्रा पोर्ट पर देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जोन है, जो सालाना 70 लाख कंटेनर की क्षमता रखता है। माल से भरे कंटेनर को ट्रक और ट्रेन के जरिए देश के बाकी हिस्सों में पहुंचाया जाता है, जिसके लिए अडानी ने साल 2002 में खुद की प्राइवेट रेल लाइन बिछा दी, जो पोर्ट को मुख्य रेलवे लाइन से जोड़ती है। यहाँ सड़कों और फ्लाईओवर का बड़ा जाल नजर आता है, जो मुंद्रा को नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से लिंक करते हैं। मुंद्रा के अंदर में ही हमारी कंपनी ने 250 किलोमीटर का रोड बनाया है। यही सब माल को ले जाने के लिए, आने के लिए, सुरक्षा से उसको रखने के लिए, ड्राइवर सुरक्षित रहे, अच्छा से ट्रैफिक हो, उसके लिए भारत में सबसे बड़ा रेल हेड मुंद्रा में ही है। अब आ जाते हैं उस सवाल पर कि मुंद्रा में क्या क्या आता है और क्या क्या यहाँ से बाहर जाता है। ठोस, द्रव, गैस, हर तरह के सामान को इंपोर्ट करने में ये ऑल वेदर पोर्ट सक्षम है, चाहे वो राशन की वस्तुएं हों या फिर क्रूड ऑयल या फिर गैस। फर्टिलाइजर यानी खाद का सबसे ज्यादा इंपोर्ट यहाँ होता है, जिसके लिए मुंद्रा के अंदर बड़ी यूनिट लगाई गई है। यहाँ पैकिंग कर फर्टिलाइजर को 800 मीटर बड़ी कन्वेयर बेल्ट के जरिए सीधे मालगाड़ियों पर लादा जाता है। कोयले के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा जरिया मुंद्रा पोर्ट है। इंडियन ऑयल के लिए क्रूड ऑयल लाना हो या फिर इडबेल ऑयल का क्रूड ऑयल, मुंद्रा में समुद्र के भीतर करीब 9 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके जरिए बिना किसी वेस्टेज के क्रूड ऑयल को सीधे टैंक तक पहुंचाया जाता है। यहाँ कुल 97 छोटे बड़े तेल के टैंक है, जिनकी क्षमता 4,60,000 लीटर स्टोरेज की है। पोर्ट से 8 किलोमीटर दूर तक हमने समंदर के नीचे में पाइपलाइन बिछाई है, और वो पाइपलाइन एक जगह पर एंड होती है जहाँ से क्रूड का, जो बहुत दुनिया में सबसे बड़े जहाज जो क्रूड के हैं वो आते हैं, मिडिल ईस्ट से आते हैं, कुछ दूसरी कंट्री से भी आते हैं, और वो वहाँ के खड़े होते हैं। और पाइपलाइन के थ्रू 8 किलोमीटर पाइपलाइन से वो एक
टंकी सब बनी हुई है, वहाँ तक ला करके क्रूड ऑयल को रखते हैं। और यहाँ से सरकार की 2 रिफाइनरी है, एक भटिंडा में और एक पानीपत में, जो 1000 किलोमीटर दूर है। 1000 किलोमीटर दूर फिर पाइपलाइन से यही क्रूड वो रिफाइनरी में और उस कारखानों में पहुंचता है, जहां से फिर वो उसको बदल करके, उसको प्रोसेस करके जो डीजल, पेट्रोल या केरोसिन वो बनता है, वो वहां से निकलता है। कारों की एक्सपोर्ट का भी मुंद्रा बड़ा जरिया है। यहाँ रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिसे आम भाषा में यहाँ के लोग रोरो सर्विस कहते हैं। यहाँ से बीते 5 सालों में 45 लाख कारें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जा चुकी हैं। शिप में कार लोड करने वाले ड्राइवर्स हाईली एक्यूरेसी वाले होते हैं। बम्पर से बम्पर के बीच 30 सेंटीमीटर और मिरर टू मिरर 10 सेंटीमीटर के गैप पर कार को बिना किसी स्क्रैच के पार्क किया जाता है। शिप में 150 कारें प्रति घंटा पार्क की जाती हैं। मुंद्रा पोर्ट पर सिर्फ इंपोर्ट का काम नहीं होता, एक्सपोर्ट का भी बड़ा काम है। और उस काम में सबसे बड़ा काम जो है वो ये कार जो यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं, उन कारों को दूसरे देशों में भेजा जाता है, उनको दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। और अगर ये पूरा कैंपस जो है, यहाँ पे ढेर सारी हज़ारों की संख्या में आपको कार खड़ी नज़र आएंगी। यहाँ पे मारुति का, सुजुकी का जो गाड़ियाँ होती हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारे पास अडानी ऑटोमोबाइल टर्मिनल बोलते हैं इसको, दूसरा नाम निक नेम आल्सो। यहाँ से हम लोग मंथली ऑन एन एवरेज 25,000 कार्स एक्सपोर्ट करते हैं। एंड वी आर द बिगेस्ट हाईएस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। किन किन देशों में जाती है? यहाँ से लगभग 110 कंट्रीज़ को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं टोटल। मुंद्रा पोर्ट का काम समझने के बाद बारी उस अहम सवाल की थी जिसको लेकर सबसे ज्यादा बात होती है। बीते कुछ दिनों में मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़े जाने की खबर आई। ई सिगरेट भी पकड़े जाने की खबर यहीं से आई। ऐसा कोई भी सामान जैसे ई सिगरेट, घड़ी, जूते या फिर अन्य कोई वस्तु जो अवैध रूप से देश के अंदर आता है, वो पकड़ा कैसे जाता है? उसमें पोर्ट का क्या रोल होता है? हमने इस बारे में मुंद्रा के अधिकारियों से सवाल किया। यहाँ हजारों लाखों कंटेनर्स की आवागमन होती है। अदानी ग्रुप का कर्मचारी इसमें से किसी एक को भी खोल के जांच करने का अधिकार नहीं रखता है। ये करने का अधिकार खाली सरकारी एजेंसीज लाइक कस्टम्स, डीआरआई और सुरक्षा एजेंसीज के पास होता है। अब जब हवाई अड्डे पर, एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊं, तो हवाई अड्डे में कोई प्लेन कुछ भी इल्लीगल सामान लेके आता है तो उसको सीज करने का अधिकार गवर्नमेंट नॉमिनेटेड एजेंसीज के पास ही होता है। संचालन के पास किसी भी प्रकार का अधिकार उसको रोकने का होता नहीं है। आप दूसरी बात देखें तो सेम वे आपको पोर्ट्स में भी ऐसा कोई भी कंटेनर आता है जिसमें कोई अनधिकृत सामान हो, इलीगल सामान हो, तो उसको खोल के उसको सीज करने का अधिकार गवर्नमेंट नॉमिनेटेड एजेंसीज के पास ही होता है। उसमें पोर्ट संचालन का कोई रोल नहीं है, अदानी के एम्प्लॉयज़ का कोई रोल नहीं है। सो पोर्ट संचालक या एयरपोर्ट संचालक को दोष देना यहाँ वाजिब नहीं है। शाम ढलने को थी। अब तक हमें पता लग चुका था कि मुंद्रा एक ऐसा पोर्ट है जो साल के 365 दिन 24 घंटे काम करता है। दिन भर ट्रक्स की आवाजाही और ट्रेन पर लदे कंटेनर को देखने के बाद हम रात में एक बार फिर मुंद्रा पोर्ट की जेटी पर पहुंचे। ये कंटेनर जो आपको अलग कलर में दिख रहा है, थोड़ा सा क्रीम कलर के कंटेनर है। आप उधर के कंटेनर देखेंगे तो वो कंटेनर थोड़े अलग है। अगर अमितेश उधर घुमा के दिखाएं कैमरा, तो उधर के कंटेनर दूसरे कलर में है, कोई ब्राउन है, येलो है, लेकिन ये क्रीम कलर के कंटेनर है। इसके बारे में हमें पता किया तो ये रेफ्रिजरेटर वाले कंटेनर हैं जिसमें दवाइयाँ या ऐसी प्रिजर्वेटिव चीज़ें रख कर लाई गई हैं जो जिनको कम तापमान की ज़रूरत होती है। तो अभी यहाँ पे उसको कूलिंग दी जा रही है और फिर धीरे धीरे इसको भी नीचे उतारा जाएगा। वहाँ पे जो कंटेनर उतर रहे हैं वो टनों वज़न के हैं। एक निश्चित निर्धारित जगह है जहाँ पर ट्रक्स आते हैं और ट्रक आकर के वहाँ पर जो है रुक जाएंगे। अभी ये ट्रक यहाँ से जा रहा है, एक ट्रक पे अभी कंटेनर उतार करके रखा गया है। अब वो ट्रक आगे बढ़ जाएगा। सिक्योरिटी चेक्स रहती है, सिक्योरिटी दूसरे ट्रक को अनुमति देगी, फिर वो सेम पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन होती है जिस पे जाकर के वो ट्रक रुकेगा और उस पर फिर कंटेनर उतरेगा। ऐसे बारी बारी से लाइन से ट्रक लगते जाते हैं और कंटेनर उतरता जाता है।
पूरे दिन मुंद्रा की कार्यप्रणाली देखने के बाद एक सवाल अब भी हमारे जहन में रह गया था, वो ये कि आखिर मुंद्रा पोर्ट की सालाना कमाई कितनी है, अडानी ग्रुप को इस पोर्ट के जरिए कैसे पैसे मिलते हैं। इस सवाल के जवाब पर आएं उससे पहले मुंद्रा के अंदर की कुछ और बातों को आप जान लीजिए। 1998 में शुरू हुआ ये पोर्ट देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है। मुंद्रा परिसर के अंदर ही 6000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ है। SEZ वो जगह होती है जहां सरकार व्यापार के लिए सहूलियत देती है। 2003 में इसे पहला पोर्ट बेस्ड SEZ घोषित किया गया। मुंद्रा के SEZ में अडानी की कंपनियों से लेकर ब्रिटानिया, फास्ट्रैक समेत कुल 59 छोटी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, जो यहीं पर माल बनाने के साथ सीधे दूसरे देशों में पोर्ट के जरिए व्यापार करती हैं। मुंद्रा परिसर में ही कोयले से बिजली बनाई जाती है, सोलर पैनल बनाए जाते हैं, विंड से बिजली बनाने का बड़ा सेटअप यहाँ तैयार है। और हाँ, हम यहाँ की एयर स्ट्रिप को कैसे भूल सकते हैं। 900 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप मुंद्रा परिसर में है, जिसे बड़ा एयर कार्गो हब बनाने की दिशा में काम चल रहा है। फिलहाल यहाँ चार्टर्ड प्लेन लैंड करते हैं। ये तस्वीरें देखने के बाद अब आ जाते हैं उस सवाल पर कि मुंद्रा पोर्ट किस तरह से अडानी की वेल्थ यानी संपत्ति को उड़ान दे रहा है। हमारा काम है कार्गो या जो माल है उसको हैंडल करना। हमारा काम है जहाज को सुरक्षित तरीके से बीच समंदर से हमारे पास बोट्स हैं जो उसको गाइड करते हैं, उनको सेफली इधर लाना, सुरक्षा के साथ लाना और उससे माल उतारना, माल चढ़ाना। और 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए यहाँ स्टोरेज नहीं होता है। माल रखना, उसके बाद क्लियरेंस के बाद ये चली जाती है या क्लियरेंस के बाद फिर हम लोग जहाज़ पे लोड करते हैं। सो हमारा बिजनेस मॉडल कार्गो हैंडलिंग है और मरीन है। मरीन सर्विस जो समंदर के साथ मैंने बोला कि जहाज़ों को इधर लाना सुरक्षित और जहाज़ों को इधर से लेके जाना, ये हमारा बिजनेस मॉडल है। कुछ सालों पहले तक ये पूरा इलाका एक दलदली और बंजर जमीन का टुकड़ा था। यहाँ आज विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा है। 1993 में पोर्ट के लिए पहली बार सर्वे हुआ। 1994 में अडानी को पोर्ट के लिए अप्रूवल मिला। तब गुजरात में कांग्रेस के चिमन भाई पटेल की सरकार थी। गुजरात में बीजेपी की सरकार आने के बाद और देश में भी बीजेपी की सरकार आने के बाद मुंद्रा पोर्ट का विस्तार हुआ। यह अडानी के समूचे साम्राज्य की सबसे मजबूत नींव है। हजारों लोगों को रोजगार और अरबों खरबों का व्यापार। ये है अडानी के मुंद्रा पोर्ट की पूरी कहानी।